हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम 3 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एक तो जब हम बोलते हैं कि आज मेरा कोई भी काम करने का मूड नहीं है, कल मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बोले जाते हैं वो सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम सीखेंगे जब हमें बोलना होता है तो फिर मैं क्या करूँ, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या पता, तो इस टाइप के सेंटेंस तो फिर वाले स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा जब हमें बोलना पड़ता है मुझे तो ये काम करना ही था, मुझे तो वहाँ जाना ही था, मुझे तो ये करना ही होगा। इस टाइप के जो सेंटेंसेज होंगे वो किस वर्ड से या किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बोले जाएंगे वो सब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 14 है। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर देख लेते। जब हमें बोलना होता है कि मेरा मूड नहीं है, उसके लिए हमें यूज करना होता है नॉट इन द मूड, टू और V1। ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे ही सेंटेंस में काम करेगा जब हमें बोलना होता है आज मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। कई बार ऐसे सेंटेंसेस हम बार बार अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप आज के बाद लगाएंगे नॉट इन द मूड टू। ओके, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट इन द मूड टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एक वीडियो में सीखा था कि फील लाइक, कि मेरा मन नहीं है। जब आपको मन नहीं है तो आप फील लाइक का यूज करेंगे, या मन है, मन की बात कहेंगे तो फील लाइक का यूज करेंगे। लेकिन जब आप मूड की बात करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ओके, ये आपने ध्यान रखना है कि आपने किस वे में सेंटेंस को बोलना है। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो दूसरे वाला तरीका आपका रॉन्ग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी बात को अपने वे में किसी भी तरीके से रख सकते हैं। बात यह है कि हमारे ग्रामर के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस ठीक है या नहीं है। अब देखते हैं, अगर पास्ट की बात की जाएगी कि मेरा मूड नहीं था, तो आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वॉज और वर्क का यूज करेंगे। वाज के यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और वर्क का यूज भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं नॉट इन द मूड टू का भी यूज कर सकते हैं और इन नो मूड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके राइट होंगे। जो आपके टंग पे जल्दी आ जाता है आप उसको यूज कर लीजिएगा। उसके बाद वही V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बात यह है सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और जो पास्ट की हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। आज मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, तो कैसे बनाएंगे? आई के बाद क्या लगाना है? हमें देखना है किस टेंस का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट का है तो आई के साथ एम आता है। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। ओके, आज मेरा, अब आज की बात है तो आप यहाँ टुडे लगा सकते हो। टुडे आप लास्ट में भी लगा सकते हैं और टुडे आप फर्स्ट में भी लगा सकते हैं। मेरा स्कूल जाने का आज मूड नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट इन द मूड टू गो टू स्कूल। मेरा आज बाहर खेलने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू प्ले टू आउटसाइड। यानी कि कोई भी काम जब नहीं करने का मूड है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह तुमसे बात करने के मूड में नहीं था। अब यहाँ पे हमारे पास्ट टेंस की बात हुई है, तो हम कैसे बनाएंगे? वह यानी कि ही, उसके बाद वॉज, ही वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक टू यू। आपने चेंजिंग क्या करनी है? केवल हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। बाकी V1 चाहे आपका वॉज वर्ब हो चाहे इजेमार हो, सबके साथ V1 का यूज होगा। ओके, ये मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया, आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट इन द मूड टू कुक फूड। आज मेरा तुम्हें पढ़ाने का मूड नहीं है, तो आई एम नॉट इन द मूड टू टीच यू। आज मेरा बाहर खेलने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड टू प्ले आउटसाइड। तो इस तरीके से हमने आज सीखा नॉट इन द मूड टू। आई होप ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं।
तो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर मुझसे क्यों बोल रहे हो, तो फिर क्यों रो रहे हो, तो फिर तुम कल नहीं आओगे, तो फिर क्या सोचा तुमने। इस टाइप के हम जो भी सेंटेंसेस बोलेंगे वो हम बनाएंगे देन से। ये वर्ड आपको इजीली पता है, बहुत इजी है, बट जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलने लगते हैं तो ये माइंड में नहीं आता है कि यार देन से भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस देन से ही बनते हैं, प्लस आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हो, किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। देन का मतलब होता है, आप तो भी बोल सकते हैं, फिर भी बोल सकते हैं, और आप तो फिर बोल सकते हैं। सेंटेंस किसी भी सेंस में बोला जाए, आपने बनाना ऐसे ही है। वो हमारे बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो सकता है, सेंटेंस मेकिंग का तरीका चेंज नहीं होता है। ओके, तो देन का यूज हम, अगर आपने तो बोलना हो तो फिर कहाँ जा रहे हो, फिर क्या करना है, तो फिर तुम क्या चाहते हो। इस तरीके के सेंटेंसेस हम काफी अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। देखने में बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से हम सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, तो फिर मैं क्या करूं। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। प्रेजेंट में देन क्या का होता है, डबलएच फैमिली है तो व्हाट, उसके बाद प्रेजेंट के तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, देन व्हाट डू आई डू, तो मैं क्या करूं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, देन व्हाट शुड आई डू। शुड का मतलब भी करूं, खाऊं, जाऊं, आऊं, पीऊं। जब ऊ की आवाज आएगी तो आप शुड का यूज भी कर सकते हैं। तो आप बना सकते हैं देन व्हाट शुड आई डू। जो ये डू है ये हमारा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है और ये करने की सेंस में वर्ब है। ओके, दैट्स क्लियर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, तो फिर मुझसे क्यों बोल रहे हो। इस सेंटेंस में हमें देखना है कि रहा रहे हैं यानी कंटिन्यूटी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। कौन से कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। पहले हम तो फिर के लिए लगाएंगे देन, उसके बाद हमारा डबलएच फैमिली वर्ड आएगा वाई। हेल्पिंग वर्ब हमारी कंटिन्यूस टेंस में क्या होती है, इज एम आर। अब यहाँ पर आर का यूज होगा। आर का यूज क्यों होगा, क्योंकि मुझसे क्यों बोल रहे हैं, कोई सामने वाला यानी सेकंड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन तो है नहीं। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ आर का यूज होता है, आर यू। अब यहाँ V1 प्लस ING का यूज होगा, तो क्या बन गया, देन वाई आर यू स्पीकिंग। तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो, स्पीकिंग मी, यानी कि मुझसे क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, तो फिर क्यों रो रहे हो। अब यहाँ पर जो रोने का काम कर रहा है सेकंड पर्सन कर रहा है हमारे सामने, तो ये भी हमारा यू से बनेगा। देन वाई आर यू क्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो फिर तुम कल नहीं आओगे। अब ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की फॉर्म में है, तो कैसे बनेगा। तो फिर के लिए हम देन का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे यू, उसके बाद हमारा विल नॉट या वॉन्ट भी लिख सकते हैं आप, वॉन्ट कम टुमारो। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ओनली, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसमें, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो फिर क्या सोचा तुमने, यानी कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा। देन, अब देखो तुमने क्या सोचा, तो देन उसके बाद क्या, व्हाट। अब सोचा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, व्हाट डिड यू थिंक। इस तरह से हम काफी सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम, तो फिर ये ऐसा कैसे हुआ, तो फिर तुम वहां क्यों गए, तो फिर तुमने क्या किया। इस टाइप के काफी सेंटेंसेस हम बोलते हैं। देखने में छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कीजिएगा और कम से कम 20 सेंटेंस अपने आप से बनाइए ताकि ये आपकी टंग पे आ जाए और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ।
जब हमें बोलना होता है मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो वहाँ जाना ही था, मुझे तो शादी अटेंड करनी ही थी, इस टाइप के हम काफ़ी सेंटेंसेस बोलते हैं और आपने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है आपको पजल करने के लिए, क्योंकि जब आप सेंटेंसेस को बोलते हैं तो एक ही तरीके से नहीं बोलते हैं, डिफर तरीके से आप यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज, आई होप सबने पढ़ा होगा। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलना होता है मुझे तो जाना ही था, या हम बोल सकते हैं मुझे तो जाना पड़ता है, बोलते हैं तो उसका यूज हम हैड टू से करते हैं। अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस बनाने का। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, V1 और ऑब्जेक्ट। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आजकल विल का यूज की जगह हम हैव टू का भी यूज करते हैं। अगर आपने फ्यूचर में भी बोलना हो, जैसे मुझे जाना ही होगा, तो आप विल का यूज ना करके हैव टू का भी यूज करेंगे तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। ये आपने पढ़े हुए हैं। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है कि मुझे जाना पड़ता है, जब हमें जबरदस्ती वाला कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हम हैज टू, हैड टू का यूज करते हैं। हमने इस टाइप से सेंटेंस सीखे हैं। लेकिन जब हमें ये भी बोलना होता है जो हम नॉर्मल अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, मुझे तो जाना ही था, तुम नहीं गए तो क्या हो, मुझे तो जाना ही था ना। तो इस टाइप के जिस टाइप से हम हिंदी में बोलते हैं उसी टाइप से हमें इंग्लिश में सीखना है। ओके, तो कैसे बनाएंगे? आई हैड टू गो, यानी मुझे तो जाना ही था। मुझे तो खेलना ही था, आई हैड टू प्ले। मुझे तो खाना बनाना ही था, आई हैड टू कुक फूड। मुझे तो पढ़ाना ही था, आई हैड टू टीच। इस तरह से हम हैड टू का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, उसे तो बोलना ही है, यानी प्रेजेंट की बात हुई तो उसे तो बोलना ही है, तो कैसे बनाएंगे? ही हैज टू स्पीक। मुझे तो बोलना ही है, आई हैव टू स्पीक। मुझे तो नहाना ही है, आई हैव टू बाथ। सेंटेंस मुझे तो काम करना ही है, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू डू वर्क, यानी मुझे तो काम करना ही है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन काम करेगा, तो आई हैव टू डू वर्क। इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इसको हम यूज करते हैं। चाहे आप बोल दो इसको, उसे तो बोलना ही पड़ता है, उसे तो खाना बनाना ही पड़ता है, मुझे तो पढ़ना ही पड़ता है, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ता है। इस सेंस में सेंटेंसेस बोले आप, चाहे आप इस सेंस में बोले। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने लगते हैं और फिर हम नहीं बोल पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक सेंटेंस को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। ओके, मेन चीज़ ये है आपको ग्रामर के रूल थोड़ा समझ आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ लगनी है, क्या कहाँ नहीं लगनी है। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।